सूरह अनकबूत आयत नंबर 58 ता 60। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम उन्हें जन्नत के बालाखानों में ज़रूर जगह देंगे। उनके नीचे नहरें जारी होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। नेक अमल करने वालों का अज्र बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने सब्र किया और वो अपने रब ही पर तवक्कल करते हैं। और कितने ही ज़मीन पर चलने फिरने वाले हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाह उन्हें और तुम्हें भी रिस्क देता है, और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ो बरक़ात, सहरी की रहमतें, दिन की बरकतें, इफ्तार की नेमतें होंगी अब आपके साथ, क्योंकि असरा रहमानी का दस्तरखान है आपके पास। रोज़ाना होंगे हम और आप साथ साथ, दुआओं में रखिएगा हमें भी याद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। और आज हम निकले हुए हैं कराची की सड़कों पर, और क्यों निकले हुए हैं आपको ज़रूर बताएंगे। और साथ ही ये भी कि वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन करने वाली हूँ, और उसका आपने ना मुझे जवाब देना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि रमज़ान आते ही एक तो आती हैं रमज़ान ट्रांसमिशंस और दूसरी होती हैं रमज़ान डील्स। हर रेस्टोरेंट की कोशिश होती है कि हम दें अपने कस्टमर को कोई बहुत ही धमाका खेज किस्म की ऑफर, ताकि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो बात करेंगे हम KFC की रमज़ान डील के हवाले से, जो कि उन्होंने रमज़ान के महीने में HBL के ताउन के साथ पेश की। और वो कुछ इस तरह थी कि आपके पास अगर HBL का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो उसके ऊपर आप पूरे रमजान KFC पर 550 रुपए में 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक के साथ 4 जिंगर बर्गर ले सकते हैं। अब जिंगर बर्गर, जो कि एक आई थिंक 550 का है, वो अगर आपको मिल जाए 4 इतनी ही कीमत में, वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो फिर आप तो अट्रैक्ट होंगे ही। तो भाई हुआ कुछ यूं कि जैसे कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि 26,000 के जिंगर बर्गर्स, तो भाई वो मैंने नहीं लिए हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ खातून की स्टोरी, जो कि खयाबान शाहबाज में 26,800 रुपए के जिंगर बर्गर ले गई, और वो भी 26 क्रेडिट कार्ड्स, यानी HBL के 26 क्रेडिट कार्ड्स पर। और कितने बर्गर्स आए? 208 बर्गर्स। अब KFC वाले करते तो क्या करते, क्योंकि वो ऑफर दे चुके थे और उन्होंने उन खातून को एंटरटेन करना था। अब वो खातून अल्लाह जाने किस किस के वो 26 क्रेडिट और डेबिट HBL के कार्ड्स जमा करके लाई थी, और KFC वालों को तो सन्नाटे में डाल के चली गई। और फिर इस वाकये के बाद KFC को अपनी ये डील रिवाइज करनी पड़ी, और उन्होंने पूरे रमजान सिर्फ वेंसडे के लिए इस डील को रख दिया। तो भाई आज था वेंसडे, हमने सोचा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। और वैसे भी खवातीन को आदत होती है ना, जहाँ भी लिखा होता है सेल, प्रमोशन या डील, तो फिर वो वहाँ लाजमी मुतवज्जा होती हैं। तो आज था वेंसडे, तो हमने कहा कि चलें जी बहती गंगा में हम भी हाथ धोते हैं और इफ्तार में मजे से एंजॉय करेंगे जिंगर बर्गर्स। लेकिन KFC वाले बहुत ही चालाक निकले, उन्होंने होम डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं रखा, वरना तो फिर शायद सारा कराची ही इस डील को अवेल करने बैठ जाता। तो डाइन इन वैसे ही अलाउ नहीं है, आपने जाकर इसको पिक करना था। तो वही ऑफिस से निकलने के बाद ठीक 6 बजे मुझे कॉल आई कि भाई ऑफिस के पास वाली ब्रांच में तो बहुत रश है, तो मैं फिर बोर्ड बेसिन पे ट्राई करता हूँ। वहां जाके कॉल आई कि भाई इधर भी बहुत रश है, घर के करीब वाली ब्रांच देख लेते हैं। घर के करीब वाली ब्रांच पे गए तो वहां भी ये लंबी लाइन। मैंने कहा भाई अगर डील लेने खड़े हुए तो फिर रोजा अफ्तार वहीं पर ही हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम घर में रोजा खोल लेते हैं और रोजा खोलने के बाद हम जाकर इस डील को अवेल कर लेंगे। तो हमने सोचा कि रोजे के बाद वैसे ही सब खा पी के बैठे होते हैं, तो इतना कोई रश होगा नहीं, आराम से हम जाएंगे और कहीं से भी डील अपनी लेंगे और घर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। हम 3 ब्रांचेस पे गए और उन तीनों पर वही लाइन थी जो कि रोजे से पहले थी। यानी आप सोचें कि हम अवाम डील्स या प्रमोशंस या सेल के पीछे कितने पागल होते हैं, है ना? सही कहा ना मैंने? तो हमने पोस्टपोन किया अपना जिंगर बर्गर वाला प्लान। हमने कहा नहीं भाई, इस डील को हमने तो अवेल नहीं करना और ना ही इस लाइन में लगना है, सीधे से हम चलते हैं घर। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हुआ ये आगे चल के आपको बताते हैं। और यूं हम आ गए जावेद निहारी पर, जो कि बहादुराबाद में इनकी नई ब्रांच खुली है, और यहाँ पर बहुत ही शानदार इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया है। इसमें भी सिर्फ टेक अवे था और डिलीवरी का ऑप्शन मुझे नहीं पता, लेकिन डाइन इन तो कहीं भी अलाउ नहीं है। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं करूंगी आपसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, और वो ये
कि आप कितने ख्वार होते हैं डील्स को लेके। क्या आप इस जगह होते तो लाइन में लगते और इतनी लंबी लाइन में इंतजार करने के बाद डील लेते, या हमारी तरह कहते छोड़ो यार आगे बढ़ो कुछ और खा लो। और अब हम निकल आए हैं यहाँ पर भादराबाद मेन रोड की जानिब, और हर तरफ जो है वो शॉप्स तो खुली हुई हैं लेकिन लोगों का रश नहीं है, और लोग हैं भी तो मास्क लगाया हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है, यानी इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है और अब वो बात नहीं कही जा रही कि यार ये तो साजिश है, कोरोना वरोना कोई चीज़ नहीं है। ऐसा है ना? बिल्कुल शुरू में सबने ऐसे ही मजाक समझा था इस बात को, लेकिन अब जैसे जैसे सूरत हाल बिगड़ती जा रही है तो लोगों को समझ भी आ रही है, शऊर भी आ रहा है। और यहाँ आप देखिए सारी शॉप्स बंद हैं, आखिरी अशरा ही चल रहा है रमज़ान का, और इस वक्त इस रोड पर आपको इतना ट्रैफिक मिलता था कि यहाँ से गुजरने की गुंजाइश नहीं होती थी। तो ये आप देख सकते हैं तमाम आउटलेट्स पे बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, और ये वो जगहें हैं जहाँ पर ईद के मौके पर बेपनाह रश होता था, मगर ये सब दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह सुनसान लगा हुआ है। सिर्फ इनके बिलबोर्ड्स चमक रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, ना लोग हैं ना लोगों के रश। यानी हम कभी ये तसव्वुर कर ही नहीं सकते थे कि अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा दौर भी देखेंगे कि इस वक्त इस पीक टाइम में जबकि शॉपिंग उरूज पर होती है और एक अफरा तफरी का माहौल होता है, ऐसे में यहाँ हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। और यहाँ आप देख सकते हैं मौलाना तारिक जमील का आउटलेट जो कि अभी अभी न्यूली ओपन हुआ है। तो देखें बस हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, और अल्लाह ताला का फरमान है ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी रिपीटेटिवली ये बात कही गई है तो इसका मतलब है यकीनन ये वक्त भी गुजर जाएगा और इस परेशानी को हम झेल लेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारी दुनिया वापस उस पुराने दौर में आ जाएगी, उस पुराने वक्त में आ जाएगी, और हम पहले की तरह ईदें भी मना सकेंगे, ईद की शॉपिंग्स भी कर सकेंगे और अपनी रूटीन को, अपनी ज़िंदगी को पुरानी डगर पे ला सकेंगे। तो ये सन्नाटा देखकर एक अजीब सी वहशत भी हो रही है, और लोगों का बहुत ख्याल आ रहा है कि जो बेचारे इस सीज़न में अपनी कमाई करते थे, या छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं ना जो स्टॉल लगा लेते हैं या कोई चीज़ खुद ही लेकर खड़े होकर बेच रहे होते हैं, उनका सोचकर थोड़ा सा दिल दुखता है, बल्कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। क्योंकि जो एक बड़ा बिजनेसमैन है उसके पास तो इतना बैकअप होता है कि वो कुछ अरसा अगर अपने काम को बंद भी रखे तो वो अपना काम चला सकता है, लेकिन जो एक गरीब आदमी है, जो सफ़ेद पोश इंसान है, उसके लिए तो इन सूरत हाल में जीना बड़ा मुश्किल है। तो पिछला साल भी इसी सन्नाटे में गुजरा और ये लगातार दूसरा साल आ गया है जबकि हर चीज़ बंद है, बाज़ारों में रश नहीं है, और जो टाइमिंग्स दी गई हैं उनमें इस कद्दर का रश होता है कि बंदा सोचे कि भाई बेहतर है घर में रह जाएं। ज़िंदगी रही तो शॉपिंग्स भी होती रहेंगी, ईद भी मनाते रहेंगे, और ज़िंदगी ही नहीं रही और हम ज़ोर ज़बरदस्ती में लगे रहे कि नहीं जी हमने तो निकलना ही निकलना है, हमने तो जाना ही जाना है, चाहे हुकूमत कितनी ही पाबंदी लगा दे, हम तो शॉपिंग करेंगे, हम तो सैर सपाटे करेंगे। तो ये बड़ी बुरी बात है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं मेन तारिक रोड से, और ये सामने जो मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, आई थिंक ये रहमानिया मस्जिद है, और इसको देखें कितना अच्छा सजाया हुआ है। तो अब ये हम आ गए हैं अल्लाह वाली चौरंगी के करीब, और उल्टे हाथ पे है मैकडॉनल्ड्स, बहुत बड़ी इनकी ये ब्रांच है, और यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे और यहाँ हम जाएंगे फ्लाईओवर पर जो कि हमें कनेक्ट करेगा शाहराह फैसल से, और वहाँ से हम चले जाएंगे अपने घर की जानिब। तो ये हम आ चुके हैं शाहराह फैसल पर, और देख सकते हैं आपकी ट्रैफिक तो है मगर उस तरह से उस हिसाब से नहीं है जो कि हुआ करता था किसी ज़माने में इन दिनों के अंदर। और यहाँ ही हम तीन तलवार के पास जो गल्फ सेंटर है उसके तरफ से गुजर रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं शॉप्स वगैरह सब बंद पड़ी हैं। तो आइए पहले फ्यूल डलवा लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और केपीटी अंडरपास हमने क्रॉस कर लिया है। सामने है ओशन मॉल जो कि इस वक्त बहुत जगमगाता था, मगर वही वाली बात कि जहाँ हर तरफ सन्नाटा है और मॉल्स, शॉपिंग प्लाजाज, शॉपिंग सेंटर सब बंद पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी बंद पड़ा है। और ये आप देख सकते हैं अंधेरा। रमज़ान की तैयारियां तो की हुई हैं लेकिन वो कुछ इतनी खास नज़र आ नहीं रही। और अब हम गुजर रहे हैं दो तलवार के पास से, और यहाँ पर है द प्लाजा शॉपिंग मॉल। ये भी सारा सन्नाटे में है, इधर भी ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो फाइनली हम घर के करीब आ गए हैं। यहाँ से हम लेफ्ट कट करेंगे और उसके बाद 2 मिनट में ही हमारा घर आ जाएगा, और घर चल के हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप तंदूरी रोटी या नान को बिल्कुल तरोताज़ा कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी 9 बज रहे हैं और सहरी में तकरीबन 6 घंटे
6 या 7 घंटे बाकी हैं, तो उस वक्त तक नान तो ठंडे हो जाएंगे। तो आइए घर चल के आपको बताते हैं कि किस तरह से आप नान को एकदम गर्मा गर्म तंदूर से निकला हुआ बना सकते हैं। तो निहारी को एक साइड पे मैंने तवे पे रख दिया है, क्योंकि निहारी आप ओवन में गर्म करेंगे तो वो वाली बात नहीं रहती, इसलिए निहारी हो गई या हलीम, इसको आप हमेशा चूल्हे पे गर्म करें तो ये एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। और नान आपने इस तरह से गर्म करने के एक पॉट ले लेना है और उसको पहले खूब गर्म कर लेना है। इसमें यहाँ पर मैं ये स्टैंड लगा देती हूँ, ग्रिल स्टैंड रख देंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपने नान रखे तो जो सबसे नीचे वाला नान होगा ना वो कड़क हो जाएगा। तो आपने ग्रिल स्टैंड का इस्तेमाल करना है और सारे नान एक साथ रख देने हैं। आंच को आपने तेज ही रखना है, ऑलरेडी ये गर्म है, और इसको हम ढक देंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि नमी से ऊपर वाली रोटी नरम हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर भाप बनेगी और वो भाप फिर अल्टीमेटली गिरेगी तो रोटी के ऊपर ही, तो आप यूँ कीजिए कि कागज लें या अखबार ले लीजिए या खाकी लिफाफा, उसको इस तरह से रोटियों के ऊपर रख दीजिए, या आप किचन टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए स्टीम देनी है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगाना, वरना फिर रोटियां कड़क हो जाएंगी। तो ये था वो आसान सा तरीका जिसके जरिए 3 मिनट में आप तंदूरी रोटी को एकदम गर्मा गर्म कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।